डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना बाकी है या बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका चल रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको परसेंटेज बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो देर नहीं करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है और जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। सवाल इस प्रकार पूछा गया है कि गांव की जनसंख्या 10,000 है, 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है, तो 3 साल बाद क्या होगा जनसंख्या। आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम वर्तमान जनसंख्या लिखते हैं। 3 वर्ष बाद, ये वर्तमान जनसंख्या हो, इधर 3 वर्ष बाद हो गया। वृद्धि कितना हो रहा है? 10%। वृद्धि कितना हो रहा है? 10%। और 10% का मतलब होता है 1/10। तो अभी 10 है, 1 साल बाद बढ़ जाएगा 1, 10 और 1 11, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो बढ़ेगा। कितने साल तक बढ़ रहा है? 3 साल तक। तो आप इसको 3 बार रिपीट करके लिख दीजिए, 10 और 11। आप गुना कर दीजिए, 10 को 3 बार जब गुना करेंगे तो 1000 आएगा, 11 को 3 बार गुना करेंगे तो 1321 मिलने वाला है। सवाल ये पूछा गया है कि वर्तमान की जनसंख्या 10,000 है, तो वर्तमान में अभी हमारे पास कितना है? 1000 पार्ट है, तो 1000 पार्ट बराबर 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए तो 1 बराबर 10, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितना आ गई? 10 आ गई। तो हमें 3 वर्ष बाद पूछा है, 3 वर्ष बाद 1000 से बढ़कर 1331 पार्ट हो जाते हैं। तो 1331 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो 13,310, यानी 3 वर्ष बाद 13,310 आए जनसंख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में डिस्प्ले हो रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। 2 वर्ष पूर्व किसी शहर की जनसंख्या 1,10,000 थी। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जनसंख्या जो दी गई है, पहले वर्ष में 10% की कमी होता है, दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि होता है। आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले 2 वर्ष पूर्व लिखना है और इधर वर्तमान लिखना है। देखिए, सबसे पहले 10% की वृद्धि होता है। कितना का वृद्धि होता है? 10% का। 10% बराबर होता है 1/10। अब यहां पे 10 था, वृद्धि हो गया तो 11 हो गया। दूसरे वर्ष क्या होता है? कमी होता है। ध्यान दीजिए, दूसरे वर्ष क्या होता है? कमी हो रहा है। कितना का? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी यहाँ पे 10 था, कमी होगा तो ऊपर वाला पार्ट घट जाता है। 10 में 1 गया 9। अब इसको गुना कर दीजिए, 10 और 10 को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 11 और 9 को गुना करेंगे तो 99। देखिए, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 100 था, अब घटकर 99 हो गया है। तो पूछा वर्तमान वाला बताइए। तो हमें 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या दी गई है, तो यानी 100 पार्ट का वैल्यू दिया गया है 1,10,000। 100 पार्ट की वैल्यू दी गई है 1,10,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी 1100। हमें टोटल कितने पार्ट की वैल्यू निकालना है? 99 पार्ट की वैल्यू निकालना है। 99 इंटू 1100। 11 को गुना करने का एक ट्रिक होता है। सबसे पहला संख्या को आप लिखिए, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 और 9 18 हो जाएगा, हाथ में 1 बच गया। फिर लास्ट वाले संख्या में जो हाथ में बचा उसको जोड़ दीजिए। 9 और 1 10 हो गया, और लास्ट में जो 2 जीरो है उसको उतार दीजिए। तो कितना हो गया? 1,08,900। 1,08,900 वर्तमान की जनसंख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल समझ गए होंगे आसानी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार है, लेटेस्ट सवाल था, 2023 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल का है। चलिए देखते हैं।
2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर क्रमशः 6% और 3% है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। एक शहर की जनसंख्या का जिक्र है जो 2 साल पहले दिया गया है और वार्षिक जन्म दर है 6%, वार्षिक मृत्यु दर है 3%। आइए इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस शहर की जनसंख्या मान लेते हैं 100 है। अगर इसका 6% जन्म ले रहा है, मतलब 6 जन्म लिया होगा। अगर इसका 3% क्या हो रहा है, एक्सपायर कर जा रहा है, मर जा रहा है, तो 3 लोग मर गए होंगे। तो 6 लोग जन्म ले रहे हैं, 3 लोग मर जा रहे हैं, तो बच कितना लोग रहे? 3 लोग बच जा रहे हैं। 3 लोग बच रहे हैं, इसका मतलब है कि 3% लोग वहां पे हर साल बढ़ रहे हैं। 3% लोग हर साल बढ़ रहे हैं। 100 से 100 काट दिए तो 3% लोग हर साल वहां पे बढ़ रहे हैं। सवाल है कि 2 साल पहले की जनसंख्या है, तो 2 साल तक 3% वहां पे बढ़ा होगा। अब 3% बढ़ा होगा 2 साल, तो इसको सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। निकाल लेते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स गुना में y बट्टा में 100। x के जगह में आप 3 लिखिए, y की जगह में भी 3 लिखिए, प्लस x की जगह में 3 गुना में x की जगह में y की जगह में 3 बट्टा में 100। 3 और 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 बट्टा में 100। तब यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो को जब काट देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। 1 अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो अपनी तरफ से डाल देंगे, 2 अंक हो गया। 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो 6.09%। इतना बढ़ रहा है। अगर हम बोलेंगे 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो ध्यान दीजिए, शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, 5 लाख लिख लिए, 6.09% बढ़ रहा है, तो 100 में से इतना बढ़ रहा है तो हम लिखेंगे 106.09 बट्टा में 100। ध्यान दीजिए, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 50 है, गुना में 10609। आप इसको डिजिट सम से भी कर सकते हैं, या इसका एक सिंपल मेथड यही है कि इसका दुगना कर दीजिए। 50 का दुगना कितना होता है? 100 होता है, तो 100 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 10609, बस डबल जीरो हो जाएगा। अब जो वाला से गुना किए हैं 2 से, वही वाला से इसको भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 पचे 10, 2 तिया 6, 0, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 0, यानी 530,450, 530,450, यानी 5,30,450। 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या वहां पे होने वाली है कितना होगा? 5,30,450। ऑप्शन ढूंढिए 530,450, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। शेष जनसंख्या में से 20% दर के कारण गांव छोड़ दिए। यदि वर्तमान की जनसंख्या 4655 है तो कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? सवाल आप समझ गए होंगे। वर्तमान की जनसंख्या दी गई है और इससे पहले 5% की मृत्यु हो जाती है और 20% गांव छोड़कर भाग जाते हैं। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी त्रासदी थी भारत में। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई अपनों को खोया है। हम उनका भरपाई कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आइए इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा पहले की जनसंख्या होगी और ये वर्तमान की जनसंख्या होगी, इस पे ध्यान देना है। पहले कंडीशन में क्या बोला गया है? 5% की मृत्यु हो जाती है। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी पहले 20 लोग रहते हैं, अब मृत्यु होने का मतलब घट जाना, 1 घट गया तो अब 19 लोग बचे। फिर क्या होता है? 20% ऐसे थे जो गांव छोड़कर भाग गए। 20% ऐसे थे जो गांव छोड़ के भाग गए। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले 5 लोग थे, फिर 1 घट गया, 4 हो गए। अब आप क्या कीजिए, अब चाहिए तो ये हमारा पहले की जनसंख्या है 20 बचे 100, ये हमारा पहले की जनसंख्या है। 19 चौका 76। अभी बोला गया है कि वर्तमान की जनसंख्या हमें दी गई है, कितना है? 4655। तो वर्तमान की जनसंख्या 4655। 4655 को क्या कीजिए, आप इससे भाग दीजिए। 19 दूना 38, 8 चला गया 85,
19 चौका 76, 9 चला गया 95, 19 बचे 95, यानी एक पार्ट की वैल्यू आ गई 245 और ये जो है ये नीचे चला जाएगा बट्टा में 4। एक पार्ट की वैल्यू कितना आ गई 245 बट्टा में 4। हमें पूछा गया है पहले की जनसंख्या, पहले कितना पार्ट था 100 पार्ट था, तो आप लिखेंगे 245 गुना में 100 बट्टा में 4। अब 4 से इसको काटेंगे 25 बार में जाएगा, 25 से गुना करेंगे, 25 25 125 का 5 हाथ में 12, 25 चौका 100 और 12 जोड़ेंगे 112 का 2 हाथ में 11, 25 दूना 50 और 11 61। तो आप देख सकते हैं पहले की जो जनसंख्या थी 6125 थी, लेकिन वर्तमान में हो गया है 4655। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप गुना करने में दिक्कत होता है तो आप इसको डिजिट सम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 245 गुना में 25, अगर आप गुना करना चाहते हैं तो सबसे सम ऑफ डिजिट से निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको जोड़िए, 5 4 9 2 11, 5 और 2 7। अब क्या करना है, डबल डिजिट आएगा तो फिर जोड़ देना है, 1 और 1 2, और वहां पे हमारे पास होगा 7 दूना 14, फिर 4 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5। अब 4 ऑप्शन आप देखते हैं, ये हमारे ऑप्शन है ए बी सी डी, यहां पे जोड़े हैं तो हमें 5 मिला। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जिसका 5 होगा वही आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं शुरू से, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 में फिर 2 डिजिट होता है जो जोड़ देते हैं, 4 और 1 5, यानी पहला ही वाला हमारा ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। बाकी आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आज के हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतिम प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 15%, दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 12.5% की कमी होती है। यदि तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 26,082 है तो शहर की मूल आबादी क्या है। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को कैसे निपटाते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले की जनसंख्या ये है और एक वर्तमान की जनसंख्या लिख लेना है, ये पहले का और ये वर्तमान का। सबसे पहला क्या होता है, 15% की वृद्धि होती है, 15% की वृद्धि होती है। 15% का मतलब होता है 3/20। ध्यान दीजिए, पहले 20 था, वृद्धि होगा तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 20 और 3 23। अब क्या होता है, दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। 8% का मतलब होता है 2/25, यानी पहले 25 था, 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 27। तीसरे वर्ष में क्या होता है, वृद्धि की जगह कमी हो जाता है। क्या हो जाता है, कमी, कितना 12.1/2% की कमी होती है। और 12.1/2% का मतलब होता है 1/8, यानी पहले 8 था, अब हमारे पास जब जनसंख्या कमी होगा तो ऊपर वाला घट जाएगा 7। तो क्या पूछा है, यदि वर्तमान की जनसंख्या 26,082 दी गई है, वर्तमान की जनसंख्या तीसरे वर्ष के बाद जो जनसंख्या दी गई है 26,082 दी गई है, 26,082 दी गई है, तो पहले की जनसंख्या आपको बताना है। पहले की जनसंख्या क्या था, ये हमारा पहले की जनसंख्या है। 25 दूना 50, 50 अठे 400, यानी हमारे पास टोटल 4000 पार्ट थे। ठीक है, अभी इसको गुना नहीं करते हैं, पहले इसको काट लेते हैं। 7 के टेबल से काटते हैं, 7 तिया 21, 5 चला गया, हो गया 50, 7 सते 49, 1 चला गया 18, 7 दूना 14, 4 चला गया 42, 7 छक 42, 7 से कट गया, इसको 3 से काटते हैं, सॉरी 9 से काटते हैं, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 1 चला गया तो हो गया 12, 9 एकम 9, 3 चला गया 36, 9 चौका 36, फिर 3 से काट देते हैं तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 अठी 24, 23 छक 138, यानी एक पार्ट की वैल्यू आ गई 6। एक पार्ट की कितना वैल्यू आ गई 6। आपको काटना आसानी से एक बार वीडियो रोक कर देखिए किस तरह से संख्याओं को काटा जाता है, ध्यान से देखिए, उम्मीद है आप आसानी से काट लेंगे। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 6। हमें कितना पूछा है, 6000 पार्ट की वैल्यू, सॉरी 4000 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो 4 छक 24,000, यानी 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या 24,000 थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर रखिए। आपका राय जो है हम लोग का हौसला बढ़ाता है आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का, तो अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।